दिया है। कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, कड़े प्रयासों से मिली सफलता ही गूंजी है। तो वो गूंज होनी चाहिए आपकी सफलता में। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम हम लोग वेस्ट किए हुए बच्चों। चलिए, हमारे पास बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ का अगर स्लोप कभी पूछा जाता है तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है वो आपको बेटा वेलोसिटी देता है, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है ये आपको एक्सेलरेशन देता है। एंड बेटा अभी मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा डायरेक्ट इसी से रिलेटेड। एरिया कवर्ड इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस कवर्ड देता है, लेकिन कब लेंगे? जब हम लोग केवल मैग्नीट्यूड लेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको मैग्नीट्यूड अगर आप ऐड करोगे, वेरी गुड इवनिंग ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स, चलिए जल्दी आ जाइए, पेन पेपर लेकर टूट पड़िए बिल्कुल, और बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिए, है ना बच्चों। और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हिम्मत और जोश आप में है, और आप तैयारी कर, आपने बहुत अच्छी की है, उसको बूस्टअप करने के लिए हम लोग कुछ फॉर्मूले रिवीजन करा रहे हैं, और बहुत से आपको आते भी हैं बच्चों। अगर हम एरिया कवर्ड निकालते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, और हम केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं, साइन नहीं लेते हैं, कभी कभी ग्राफ नीचे की ओर चला जाता है ना, वाई एक्सिस में माइनस की ओर, तो हम अगर केवल साइन हम छोड़ दें और केवल मैग्नीट्यूड लें तो बेटा ये डिस्टेंस देगा। और अगर हम साइन प्रॉपर ले लेंगे और प्रॉपर साइन के साथ निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट देगा। मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ये थ्योरी का एक पॉइंट मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, यहां एक्सेलरेशन है, यहां बच्चों टाइम है ना। अब आप इसका एरिया क्या देते हो, जरा बताओ एरिया क्या मिलता है? एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या मिलता है? जल्दी से टाइप करो मेरे प्यारे बच्चों, एरिया अंडर एक्सेलरेशन ग्राफ क्या मिलेगा? एटी ग्राफ का क्या मिलेगा? एटी ग्राफ का एरिया क्या मिलेगा? एटी ग्राफ का एरिया बता दीजिए, है मेरा चैट स्लो है। एटी ग्राफ का एरिया बता दीजिए, एटी ग्राफ का एरिया, एटी ग्राफ का एरिया। नो नो यस, कुछ बच्चों ने सही टाइप किया, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। भैया ए इक्वल टू होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टाइम इंटरवल आया, और इस टाइम इंटरवल यानी कि ए इंटू डेल्टा टी आ जाएगा एरिया, और बेटा इसको कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी। तो प्यारे बच्चों चेंज इन वेलोसिटी को जरा आप समझने की कोशिश करिएगा। ये ग्राफ आपका रिटार्डेशन शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन? जल्दी से बताइए, रिटार्डेशन शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन? बताइए जल्दी से बताइए, रिटार्डेशन है कि एक्सेलरेशन है? जल्दी से बताइए, रिटार्डेशन है कि एक्सेलरेशन है? रिटार्डेशन, जल्दी से बताइए, रिटार्डेशन है। चेंज इन वेलोसिटी बिल्कुल करेक्ट हो गया, रिटार्डेशन आपने बता दिया, एक्सेलरेशन नहीं है। टाइम के साथ हमारा बेटा देख रहे हैं ना, ये देखो रिटार्डेशन आप लोग बता रहे हैं, है ना, रिटार्डेशन, राइट बच्चों। तो रिटार्डेशन अगर ये शो करेगा इसका मतलब कि वेलोसिटी कभी मैक्सिमम रही होगी। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि, कभी कभी आपसे पूछा जाता है बेटा, क्या पूछा जाता है? आपसे पूछा जाता है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, एटी ग्राफ से मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। तो एटी ग्राफ का ये आ गया एरिया, लर्न कर लो बेटा, और एरिया आपको इसका निकालना आता है। और बेटा आप यहां से निकालेंगे चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल, और बेटा हमारी 10 सेकंड के बाद हम लोग जो है ना बेटा रेस्ट पर आएंगे। इसका मतलब हमारे पास बेटा एक बात तो बिल्कुल कर लीजिए, स्लोप डिक्रीज कर रहा है, साफ साफ यहाँ पे क्लियर है, स्लोप डिक्रीज कर रहा है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी आप सीधे एरिया से निकाल लेंगे। और ट्रायंगल का एरिया मुझे लगता है सारे बच्चे कर लेंगे, तो मैक्सिमम वेलोसिटी आप सीधे सीधे फाइंड कर लेंगे एरिया से। बोलिए बच्चों क्लियर हो गया? सारे फ्यूचर डॉक्टर्स बता दीजिए क्लियर हो गया कि नहीं, है ना बच्चों? यस, तो मैक्सिमम वेलोसिटी आप निकाल देंगे, वी मैक्सिमम आप फाइंड कर लेंगे। गुड बेटा, चलो, और सीधे सीधे एरिया कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर है, बेस है, हाफ कर देंगे। मुझे लगता है कि ये आ जाएगा हाफ, और 10 इंटू 10, बहुत से बच्चों ने आंसर पहले दे दिया था, राइट, आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट बेटा आ जाते हैं